हमारे शहबाज भाई हैं मौजूद है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब अच्छे अच्छे नाता हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है। अब हाँ साहब, दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला, तो वो साहब अपने बड़ों से उलझ रहे हैं, अपने बड़ों को समझा रहे हैं। जबकि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए। अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह मैं कर रहा था। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए और मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जन्नत के मालिक है मुस्तफा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यज़मल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अज़मल लहु जन्नह। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, दो चीज की जमानत दे दे, या दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग बकते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी इस जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये दो टांग के बीच में जो शर्मगा है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो दो टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज हैं मां बैन लहयै, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अज़मल लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की होती हैं। जरा कान खोल के सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तअ, कभी नहीं सुने होंगे आप ये हदीस सुनिए। लौला बहाइमुन रुत्तअ व शयूखुन रुक्कअ व अतफालुन रुद्दउन। ये रुद्दउन रुक्कउन रुद्दउन ये शेर नहीं है, मगर हजारों शेर इसकी शेरियत पे कुर्बान है। क्या जबरदस्त बात हुजूर ने कही है। लौला बहाइमुन रुद्दउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लअज़ाब अल्लाह वाला रुस्सा रुस्सा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये बेजबान जानवर नहीं होते, द ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी ये चरने वाले जानवर बेजबान, अगर ये नहीं होते और कमर जिसकी झुकी हुई है वो बूढ़े नहीं होते, हुजूर कहते हैं अगर ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। एक हदीस में आया है कि आसमान से बारिश के एक कतरे अल्लाह नहीं बरसाता। आप कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा हूं, मगर ये हदीस से पाक के अल्फाज कहते हैं कि तुम बूढ़े माँ बाप की वजह से पाले जा रहे हो। आपकी रोजी इन बूढ़ों की वजह से है। वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, जो काम नहीं कर सकते हैं, और माँ बाप कहते हैं कि मैं इस बच्चे को पाल रहा हूं। नहीं, वही बेजबान बच्चा जो दूध मांग भी नहीं सकता है, उस बेजबान बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी दी जाती है। ये जानवर जो चर रहे हैं,
उस जानवर के चरने वाले जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जिससे जमीन से घास निकलती है। जरा अल्फाज की सेटिंग देखें कि हुजूर ने एक छोटी सी हदीस में 1 लाख बातें कह दी। क्या कह दी सरकार ने कि लौला बहाइमुन रुत्तऊन, अगर ये बेजबान चरने वाले जानवर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्कऊन, ये बेंट वेस्ट यानी ये झुकी हुई कमर वाले बूढ़े नहीं होते, और कहते हैं ये सकलिंग चिल्ड्रेन यानी ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह तुमको अजाब में जकड़ देता, वला रुस्सा रुस्सा, तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता। इसका मतलब यह निकला कि हुजूर की बात में कितना हुस्न है, कितनी जामियत है। इसी को कहते हैं टर्स शॉर्ट कंप्रीहेंसिव, यानी बात मुख्तसर हो, यानी एक कूजे में समंदर को जमा कर दिया गया हो। अकल इस्लाम की बात, दुनिया का कोई बड़ा फसीह मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जरा गौर से सुनिए, आला हजरत ने क्या कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। यानी ये बड़े बड़े रेटोरिशियन, बड़े बड़े फसीह मुस्तफा के सामने गूंगे हैं। हुजूर की बातों को सुनने के बाद ये अरब के बड़े फसीह, जिसको अपनी शायरी पे नाज था, जिसको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज था, एक बहुत बड़ा रूम का शख्स, वो मस्जिद नबवी में उमर फारूक आजम के सिरहाने आकर के जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाग गए, कहा कौन? कहा मैं रूम का बहुत बड़ा मालदार भी हूं और बहुत बड़ा फसीह भी हूं मैं, मगर मैंने अभी एक शख्स की जबान से मैंने अरबी का एक कलाम सुना, उस कलाम के सुनने के बाद इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। मुशर्रफ इस्लाम हो गए। कुरान जैसे लाजवाब है, वैसे मुस्तफा की बात लाजवाब है। अब जरा गौर से सुनिए, बस थोड़ी इतिहास के 2-4 चैप्टर को मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आप नातिया मुशायरा सुनेंगे। शहबाज भाई की नात होगी। रोजाना तो आप लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागे हैं, फजर की नमाज तक जागे। अभी मैं एक मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी थी, मगर इधर फजर की अजान होती रही। उधर छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी बाका की, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है। तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं लें, बल्कि रहें। फजर की नमाज यहाँ बाजमात बड़ी जमात के साथ पढ़कर मुफ्ती साहब किबला के सिरहाने जाकर और अपनी मुश्किलात के लिए के हल के लिए वहां दुआ करें, फिर उसके बाद यहाँ से आप जाएं। जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, किस किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते हैं, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि खामोश रहे, अगर बीवी गुस्से में है शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहेगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके मैटर का फैसला करेंगे। यहाँ तो बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक पंच नहीं आता। और यहाँ छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रहेगी। जहां ना समझी है वहां बार बार पुलिस वालों का आना जाना होता है, और जहां समझदारी है वहां तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेड़ी चलाकर, सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी बन के घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखें। अगर वो गरम मजाजी के साथ कुछ जुमले बोलते हैं तो बिल्कुल सहल है, खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान टल जाता है। वो खामोश रही, ये बोलता रहा, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चलता रहता है। लेकिन अगर बात में बात बनाने लगी, वहीं से तलाक होती है, वहीं से तकरार होती है। शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो। इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक लग देता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है, शौहर मेरा गुस्से में था। अब हम औरत बोलती है कि हम तो नहीं सुने, जबकि सब सुनी, कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान बनाते। खामोशी,
बड़े बड़े मसले का हल कर देती है। पेशेंस, धैर्य आप रखें। अब जरा देखें, इस्लाम का एक चैप्टर मैं खोलता हूं, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाकयात पैदा हुए। उसको सुनने से पहले मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं। मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रजा कादरी। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज ये मिस्र में है। दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अज़हर मिस्र है। वहां ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब वहां से लौट के आएंगे तो फरहान रजा कादरी अजहरी बन के आ जाएंगे, अजहरी बन के आएंगे। चूंकि उनको अजहर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहां पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूं, कम से कम चंद महीने, चंद साल में वहां गुजार लूं। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग हूं। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर, 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर, काट काट के, निकाल करके, अच्छी बातों को दबा करके, फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर, सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन को भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीर बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले गए। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए, मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा, ताशा, गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल से जाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था।
और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था, ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत पे मैंने खिताब किया और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है, असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है।